श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फैली हुई है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कोरोना मुक्त हो चुके हैं। हमारा देश भी इसी प्रयास में लगा हुआ है कि वो कोरोना मुक्त हो जाए, जिसके लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है और जो उपाय हैं वो भी किए जा रहे हैं। और कोशिश यही है कि कम से कम नुकसान हो। और साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि कोविड-19 को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि भारत में तीसरी लहर भी आ सकती है, और ये जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों को प्रभावित कर सकती है। अभी जो दो लहरें थीं, इन दो लहरों के चलते तो बच्चे प्रभावित नहीं हुए। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ केसेस बच्चों के भी नजर आए हैं, लेकिन बहुतायत में नहीं। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं कि जो तीसरी लहर की उम्मीद जताई जा रही है और इससे बच्चों को हानि हो सकती है, इसी संदर्भ में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बीपी भारद्वाज साहब। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, बरेली से हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। डॉक्टर भारद्वाज साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ये जो दो लहरें हमारे यहाँ आई हैं कोरोना की, और जो दूसरी लहर है, हालांकि उसका ग्राफ अब कम हो गया है लेकिन अभी भी चल रही है, तो इन लहरों में ये देखा गया कि हमारे देश के जो नौनिहाल थे, बच्चे थे, वो प्रभावित नहीं हुए। क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जी। जहाँ तक बच्चों में कोविड-19 से प्रभावित होने की बात है, तो ये देखने में आया है कि अगर हम वयस्कों या अडल्ट्स के से कंपेयर करें तो 18 साल की उम्र से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये बीमारी होने के चांसेस अडल्ट के मुकाबले 8.5% होती है जी। और जब भी बच्चों में होती है ये माइल्ड होती है। उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती। जी जी जी। रिमेनिंग जिसमें तकलीफ होती तो तकलीफ वही होती जो बड़ों में होती है। बुखार आना, खांसी, सांस फूलना, शरीर में दर्द, नाक बहना, गले में खराश होना, डायरिया हो जाना या सूंघने की क्षमता कम हो जाना और टेस्ट चला जाना। जी जी। अगर हम उससे भी छोटे बच्चों में जाएं, 18 साल के नीचे, ये तो जनरल बात हो गई। अगर हम इससे थोड़ा और नीचे बढ़े तो देखने में आया है कि किड्स जो हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, ये बड़ों के मुकाबले इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस तो 43% है। लेकिन ये स्प्रेड नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पब्लिक में, जैसे बड़े लोग जाके भीड़ लगाते हैं मेले में, बाजार में, सब जगह ये बच्चे बेचारे नहीं जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोहल्ले में खेलते हैं, भाग के अपने घर आते हैं। दूसरी चीज ये है कि बच्चों में इम्यून सिस्टम छोटे बच्चों में यंग होता है, जवान होता है, डेवलप हो रहा होता है। और बच्चों में साइटोकिन स्टार्म बहुत कम होता है, जो इम्यून रिस्पांस होता है साइटोकिन स्टार्म, वो बहुत कम होता है। और कांटेक्ट होने से, जैसे बड़ों में कांटेक्ट संक्रमित होने से जो सिम्टम आते हैं वो 2 से 4 दिन लगाते हैं बड़ों में, वही बच्चों में भी लगते हैं कि 2 से 4 दिनों में सिम्टम आते हैं। और क्वारंटाइन का टाइम भी उसी हिसाब से रखा जाता है, कम से कम 14 दिन, या जब तक भी सिम्टम रहे, या दोनों में से जो ज्यादा टाइम हो तब तक क्वारंटाइन करना पड़ता है। अब अगर देखें अमेरिका की पीडियाट्रिक एकेडमी का क्या कहना है। अमेरिका की पीडियाट्रिक एकेडमी के मुताबिक 13% बच्चे, सारे एडल्ट अगर देखें इकट्ठा करें, सारे इन्फेक्टेड पेशेंट इकट्ठा करें, बच्चे और बड़े सब, तो उसका 13% बच्चे होंगे उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस 13% में भी अब इसको उम्र के हिसाब से अगर बांटें, हम सोचें तो 1 साल से कम बच्चे में इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है, 1 साल से कम बच्चे में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 1 साल से छोटे बच्चों में इनका इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट जो है वो शुरुआती दौर में होता है, ऑन द वे होता है। ये अभी जब इम्यून सिस्टम जो है कारगर बहुत अच्छी तरह नहीं हो पाता है। और 2 साल से 5 साल या उसके ऊपर के बच्चों में देखें
तो फिर उनमें इन्फेक्शन का रेट कम हो जाता है। और 10 साल से 14 साल के बच्चे सबसे कम इन्फेक्ट होते हैं। जी जी जी। मगर जब बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो एक बहुत बड़ी बात घर में ध्यान रखने की ये होती है कि बच्चे तो इन्फेक्ट हो गए, इनको ज्यादा सिम्टम नहीं होंगे, हो सकता है सिम्टम बिल्कुल ही ना हो, लेकिन ये दौड़ के अगर दादा दादी के पास गोद में खेलने जाते हैं तो बेचारे बुढ़े आदमियों का फिर क्या होगा, क्या क्या हो सकता है ये पता नहीं जी। तो जब भी बच्चे इन्फेक्ट होने का अंदेशा हो घर में तो लोगों को अपने बच्चों के पास जाने से रोकना चाहिए जी। एक चीज है। दूसरी चीज, अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ देखें कि बच्चों में इन्फेक्शन होता क्यों नहीं है जी 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 जी, क्या कारण है कि कम होता है। तो ये पाया गया है कि जो अगर कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को देखें, सभी लोग देखते हैं टीवी पे जैसा फोटो दिखाते हैं कि एक गोल गोल सी बॉल है और उसमें कांटे हुए, वो स्पाइक जी जी जी। जो बड़ों में स्पाइक को पकड़ने के लिए रिसेप्टर जो होते हैं निकलते हैं, जो स्पाइक को पकड़ लेते हैं, और तो वायरस जो है वो शरीर की कोशिकाएं उसको पकड़ लेती हैं अपने रिसेप्टर से, और पकड़ने के बाद फिर संकट में पड़ जाती हैं, फिर वायरस उनको परेशान करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है। तो ये रिसेप्टर जो है बच्चों में डेवलप नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी जी कि जो स्पाइक पकड़ने के रिसेप्टर होते हैं ये बच्चों में नहीं डेवलप या बहुत कम डेवलप्ड होते हैं जी 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 जी, इसलिए वायरस को पकड़ ही नहीं पाते, ये पकड़ नहीं पाते वायरस को, इसलिए वायरस अंदर पहुंच भी जाता है तो बेचारा लुढ़कता बुढ़कता मर मुर के बराबर निकल जाता है बाहर जी जी जी। अब दूसरी, बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा होने के कारण होता है लिम्फोसाइट्स। एक शरीर में हम लोग देखते हैं कि नीले रंग का खून बहता है, सभी लोग जानते हैं। एक लाल रंग की होती हैं, लाल में शुद्ध और नीले में अशुद्ध, और इसके अलावा एक तीसरा सिस्टम होता है लिम्फ जी जी जी। तो जो लिम्फ सिस्टम होता है उसके अंदर जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं उनको, ये दो प्रकार की जो सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी बनाती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स जी। टी सेल्स को थाइमस सेल्स भी कहते हैं, और टी सेल्स जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी सेल की वजह से, यानी जो भी वायरस है या जो भी विषाणु है उसको जो है सेल उसको कैद कर लेगी अपने अंदर और नष्ट कर देगी जी जी। और दूसरी बी सेल्स जो होती हैं, तो बी सेल्स को बोन मैरो सेल्स कहते हैं, इसको वर्सा डेराइव्ड सेल्स भी कह सकते हैं। तो बी सेल्स जो होते हैं ये शरीर के अंदर एक तरह की ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी जो एंटीबॉडीज के माध्यम से काम करते हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं बी सेल्स। तो बी सेल्स और टी सेल्स ये बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड होती हैं बच्चों में, और स्पाइक रिसेप्टर्स होते नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होता या कम होता जी जी जी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात हम इसमें कहना चाहेंगे कि अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या बच्चों में तकलीफें कम होती हैं। इसके 4 मुख्य कारणों को हम देख सकते हैं। एक तो बच्चों में एंग्जाइटी नहीं होती, नहीं एंग्जाइटी नहीं होती तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है जी जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है। दूसरी चीज, बच्चों में रेस्पिरेशन अच्छा होता रहता है, तो एंग्जाइटी नहीं होती है तो रेस्पिरेशन भी वो सांस रोक के नहीं बैठ रहे, ऐसा नहीं होता कि सांस ही रोके हुए हैं, वो बच्चे आराम से लेते रहते हैं जी। दूसरी बात यह है कि बच्चों में गहरा थोरैको अब्डोमिनल, यानी सीने से लेकर पेट तक फूलता है, गहरी सांस, थोरैको अब्डोमिनल टाइप का रेस्पिरेशन बच्चों में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फेफड़े होते हैं बच्चों के वो नए होते हैं, और उनकी एल्वियोलाई जो कोशिकाएं होती हैं, हवा जिसमें जाती है, वो एल्वियोलाई जो है ओपन रहती हैं जी जी। उसमें ऐसा नहीं होता है कि टीबी की वजह से या बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से फाइब्रोसिस हो गई, वो डैमेज हो गई, आदि खत्म हो गई, ये नहीं होता। लंग टिश्यू नॉर्मल और हेल्दी होता है, एल्वियोलाई खुली रहती हैं। सबसे बड़ी एक और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों में बहुत समझने की है कि देखिए हमारा डेवलपमेंट, इंसान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंसान का विकास चौपाए, मैमल्स जितने स्तनधारी हैं वो 4 पैर, गाय बैल कुत्ता बकरी शेर, ये सब 4 पैर से चलते हैं। उसके बाद बंदर या इसको देखें चिंपैंजी को, ये 2 पैर से खड़ा हो गया, फिर हम लोग तो 2 पैरों पे ही चलने लगे जी जी। लेकिन हम लोगों को बच्चे अपने सिस्टम को रिपीट करते हैं। अगर छोटे बच्चे को जो करवट लेना सीख गया हो, मतलब 2 3 4 5 महीने का, तो उसको माताएं पीठ के बल लिटा देती हैं, जब वो जागता है तो पेट के बल लेटा मिलता है जी, वो फट पेट के बल आ जाता है। तो बच्चे पेट के बल फट से का पोजीशन बदलते हैं
और पेट से बल लेटना बड़ों में बताया जाता है, और ये नेचुरल होता है बच्चों में, फेफड़े ज्यादा फूलते हैं, नहीं होती। जी जी। इसलिए सबसे बड़ी जो बच्चों के लिए कहते हैं कि थर्ड वेव आएगी बच्चों को कवर, हम समझते हैं कि जो इसी स्पाइक प्रोटीन वाला वायरस अगर आएगा तो कोई थर्ड वेव नहीं आएगी, और ये एक कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है कि थर्ड वेव आ ही जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तैयारी नहीं करनी है। तैयारी तो सरकार को करनी है और हर इंसान को अपनी तैयारी रखनी है, क्योंकि ये वायरस बहरूपिया है। अगर इसने स्पाइक प्रोटीन बदल दिए, नए रूप में आ गया, तो हम क्या करेंगे? जी जी जी, कोई चारा नहीं होगा। इसे तैयारी अपनी पूरी रखनी है, लेकिन जो मौजूदा वायरस है इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई थर्ड वेव आने की संभावना नहीं है। कुछ इन्फेक्शन अभी महाराष्ट्र में बताया गया कि बच्चों के ज्यादा हो गए, कई जगह और भी हुए, तो इसका कारण है इन्फेक्शन तो हुआ, संक्रमण तो हुआ है, लेकिन कोई सीरियसनेस अभी तक रिपोर्ट नहीं है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है कि बच्चों में कोरोना का प्रभाव क्यों नहीं होता है, या किसी भी वायरस को लेकर के बच्चे क्यों ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। ये बातें आपने बिल्कुल जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो सब बता दी हैं हमारे श्रोताओं के लिए। डॉक्टर बीपी भारद्वाज साहब, आपसे बातचीत हुई कोरोना विषय को लेकर के, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है कि बच्चों में क्यों नहीं होता है कोरोना, कैसे बच्चे बचे रहते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी आपने दी है, तो हम समझते हैं बातचीत को सुनकर निश्चित ही लोग लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।